हाय गाइस, नया महीना शुरू हो चुका है और बिटकॉइन के अंदर कल रात मंथली क्लोजिंग थी, क्वार्टरली क्लोजिंग थी। और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बड़ी क्लोजिंग हो और मैनिपुलेटर्स वेल्स जो हैं अपना खेल ना करें। कल कुछ ऐसा ही देखने को मिला और यही चीज़ हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया अगर न्यूज़ भी आती है उसको समझो और उसके बाद रिएक्ट करो। लेकिन लोगों ने न्यूज़ को समझा तो नहीं। कल रात क्या हुआ, $31,000 से सीधा $29,500 पे विद इन 5 to 10 मिनट्स या आप कह लीजिए 15 मिनट की कैंडल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस आ गया। उसके पीछे का रीज़न क्या है और कैसे वेल्स हमारे इमोशंस के साथ खेलती हैं या हाई लीवरेज ट्रेडर्स के साथ में उनके माल उड़ते हैं, वो तो इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा ही। लेकिन साथ के साथ में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो फ्लक्चुएशन चल रही है, और अच्छी बात क्या है, जुलाई अगर पर्टिकुलर महीना हिस्टोरिकल डाटा को देखता हूँ तो अच्छा रहता है, ज़्यादातर वो ग्रीन में रहता है। तो यहाँ से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और अभी मंथली कैंडल के अंदर बिटकॉइन को कहाँ सपोर्ट है या टेक्निकली कहाँ सपोर्ट मिलती है, क्या हमारे टारगेट 31,500 के बाद $35,000 इस महीने उम्मीद है कि नहीं है, ये सारी बात इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। तो परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला, चीज़ों को समझिए। ऑल्ट कॉइन्स अच्छा मूव कर रहे हैं और नए नए कॉइन रोज़ उछल के 40-50% जो है मौका दे रहे हैं। तो हम कॉइन की लिस्ट भी शेयर करेंगे जल्दी इस महीने की। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि अभी नहीं करेंगे कॉइन की लिस्ट, इसके अलावा अभी इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि बिटकॉइन यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको समझना ज़रूरी है। तो ये चीज़ के ऊपर आज की वीडियो का फोकस रहेगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, कल रात न्यूज़ क्या निकल के आई कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है, उन्होंने कहा कि भैया बिटकॉइन ईटीएफ की वजह से जो इतनी हाइप बनी थी, हम सबको पता है, इतना कुछ ब्लैक रॉक की बात करें, फिडेलिटी की बात करें, बड़े बड़े नाम ने जो है रीफाइल किया या फाइल किया बिटकॉइन की ईटीएफ के लिए। और एक रिपोर्ट निकल के आई वॉल स्ट्रीट जर्नल की, और विद इन 15 मिनट्स, देखो रिपोर्ट किसी ने पढ़ी नहीं, लेकिन टाइटल्स, क्या इनको नहीं पता होगा ये टाइटल से लोग डर सकते हैं या पैनिक क्रिएट हो सकता है। और टाइटल क्या निकल के आया उसको आप समझिएगा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो कहता है बिटकॉइन ईटीएफ फाइलिंग इज इनएडिक्वेट। अब इनएडिक्वेट है, इसका मतलब क्या है, और इस वजह से जो बिटकॉइन के ईटीएफ्स हैं, एससी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन टेल्स नैस्डैक सीबीओई द रीसेंट फाइलिंग फ्रॉम ब्लैक रॉक, फिडेलिटी एंड अदर आरंट क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव। क्लियर नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, लेकिन ये कोई आउटराइट उन्होंने रिजेक्शन नहीं करी है। इसका मतलब क्या था, लोगों ने निकाला क्या, क्योंकि एक लाइन से कि भैया सबने सोचा रिजेक्ट हो गया, एक्चुअल में वो रिजेक्ट नहीं हुआ था। और यही चीज़ हम अपने ट्विटर टेलीग्राम पे आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझनी है, क्लियर करनी है, और यही हमने बात बोली थी, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा गिरे थे, बिटकॉइन अच्छा खासा गिरे थे, तो एक एंट्री का मौका उन्होंने दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हमने ट्विटर टेलीग्राम के, उनको फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जो बोला था नॉट मच टू पैनिक, यहाँ पे ये आउटराइट रिजेक्शन नहीं है। उनके हिसाब से एक्चुअल में अगर बात करें तो एजम्पशन क्या है, जितने भी बड़े बड़े नाम ने ये जो है फाइलिंग करी है उनके अंदर कुछ कमी है। और कुछ कमी क्या है, और ये रिवाइज कर देंगे ना, हल्का सा रिवाइज करके अपडेट करके करेंगे तो वो दोबारा से कंसिडरेशन के अंदर होगा। तो उनको ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दिया, उनके अंदर कुछ कमियां हैं, उसको उनको रिवाइज करना पड़ेगा। और वो एक्चुअल में क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है जो एससी को चाहिए, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज सर्विलियंस शेयरिंग एग्रीमेंट, एक चीज़ होती है, उनको वो बताना पड़ेगा या उनको वो दिखाना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। बस ये थोड़ी एक दो कमियां हैं जिनको अपडेट करके वो करेंगे। लेकिन बात का तिल का ताड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना क्या होता है, वो कल हमने मैनिपुलेटर्स या वेल से सीख लिया, समझ लिया। और यही चीज़ हम आपको सिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं। और जो बेचारा 5x 10x पे जो ट्रेड कर रहा होगा उसका माल तो यहाँ उड़ ही गया होगा। तो इन चीज़ों से परेशान नहीं होना है, ये चीज़ को आपको समझना है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जो खेल चल रहा है,
वो बहुत बड़ा खेल है और आने वाले टाइम के अंदर आपको इसका एहसास होगा। हमें जो लगता है अगर 2 साल आप दे सकें 2025 जैसा हमारा 7-8 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो 2 साल अगर आप दे दो तो शायद यहाँ से बिटकॉइन आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात जुलाई के लिए एक और है। यूजुअली ये महीना बिटकॉइन के लिए अच्छा रहता है। अच्छा मतलब आप ये समझिएगा, यूजुअली ग्रीन के अंदर रहता है। 15-20% की एवरेज यहाँ पे आपको मिलती है। अगर इस हिसाब से भी देखते हैं तो पूरे चांसेस हैं बिटकॉइन $35,000 इस महीने टच करता दिख सकता है। जैसा अगर मंथली चार्ट को देखते हैं और क्वार्टरली के अंदर भी देखते हैं तो यूजुअली ज़्यादा खराब नहीं रहा है। अगर ये अगले 3 महीने यूजुअली ये भी जो है या तो अच्छा रिटर्न दिया है या अगर रिटर्न भी किया है क्वार्टर के अंदर तो माइनस सिंगल डिजिट के अंदर ज़्यादातर रहा है। तो हमें ये चीज़ को भी कंसीडर करना है और क्वार्टरली देखते हैं या ये मंथ देखते हैं, एक अच्छा मंथ ये होना चाहिए। अब टेक्निकल्स बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, 2 रेशियो के अंदर या आप कह लीजिए 2 लेवल के अंदर अब ये बिटकॉइन का प्राइस फंस रहा है। मंथली क्लोजिंग 21 मंथली क्लोजिंग की बात करें जो लगभग $31,500 पे आ रही थी, वो इस महीने आ रही है $30,000 और $30,000 के ऊपर बिटकॉइन इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो आप कह लीजिए जो एक रेजिस्टेंस था टेक्निकली वो अब इसके लिए सपोर्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस है फिबोनाची की रेशियो 0.5 31,500 वो रहेगा ही। तो ये दोनों जोन के अंदर रहता है और $30,000 साइकोलॉजिकल से एक टेक्निकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट 29,800 $30,000 पे बनती है। अगर मंथली कैंडल के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, अगर मौका मिलेगा तो 28,000 से लेके 27,500 $600 के आसपास आ जाए तो एक अच्छी एंट्री का मौका आपके लिए हो सकता है। और अगर हम कंफर्मेशन चाहते हैं कि बिटकॉइन $35,000 को जाए तो ये जो रेजिस्टेंस है ना मंथली कैंडल के अंदर भी है, डेली चार्ट के अंदर भी देखते हो 31,500, उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। लेकिन अभी भी हमारे टारगेट ऑन है कि $35,000 कोई बड़ी बात नहीं है अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पहुँच जाए। तो ओवरऑल सिचुएशन को समझना है। यूके रेगुलेट कर दिया है, लॉ लेके आया बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर। अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बिट2 अगर आपको प्रो शेयर का ETF होगा उसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन की बढ़ रही है। मेन मीडिया जो दिन रात कोसता था वो बढ़ चढ़ के बात कर रहा है, लेकिन न्यूज़ प्लांट की जाती है लोगों को पैनिक करके और ट्रिगर करके यहाँ पर लिक्विडेट करके या माल छीन के औने पौने दामों में खरीद के। ये सारा खेल आपको समझना पड़ेगा, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है कि ये मंथ आपके लिए एक अच्छा महीना हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन अच्छे अच्छे कॉइन हैं जो डिप में हैं वो आप लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, बड़े बड़े कॉइन्स की बात करता हूँ, डॉज ने रिकवरी दिखा दी आपकी। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपका लाइट कॉइन की या BCH की, BCH और लाइट कॉइन के अंदर अलग ही पिक्चर चल रही है। और हमने आपके साथ में लाइट कॉइन ये पिछले महीने की कॉइन लिस्ट में भी शेयर किया था, उसकी हाल्विंग भी आनी है। और हमेशा एक फैक्टर लाइट कॉइन का क्या रहा है, और हमारा टारगेट था $100-110, वो दोनों इसने हिट किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये $150 भी चला जाए इस क्वार्टर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हाल्विंग आनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बिटकॉइन के लिए क्या है, जब भी लाइट कॉइन की हाल्विंग होती है वो एक समझ लीजिए इंडिकेटर का काम करता है कि जब भी ऐसा हुआ है तो बिटकॉइन उसके प्राइस को फॉलो करता है। अगर ये लाइट कॉइन $125 से $150 जाता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन भी आपको $35,000 से $40,000 और अपनी हाल्विंग तक आते आते ये टारगेट अगर हिट करता है तो 2025 के अंदर ऑल टाइम हाई क्या, ये $1 से $1.5 लाख भी $2 लाख भी हो जाए तो हमें शॉक नहीं होगा। यहाँ पर लाइट कॉइन के अभी भी हमारे टारगेट, और अच्छी बात क्या है दोबारा से $90 के नीचे आ गया था, कल पैनिक आया लेकिन दोबारा से रिकवर करके $112 का इसका टारगेट हुआ। लाइट कॉइन के अंदर अभी एंट्री मत लीजिएगा। अगर ये 90 के आसपास आ जाए, जिसके चांसेस अभी तो कम लग रहे हैं, आए तो ही आपको एंट्री बनानी है। लेकिन हाँ, इसके टारगेट हमारे ऑन हैं और हमें जो लगता है ये पूरे टारगेट हैं कि $125, $140 और $150 तक ये हिट कर सकता है। बहुत सारे लोग BCH को लेके हमसे पूछ रहे हैं, और BCH के अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ तो जब ये बहुत हमने शायद इसको शेयर भी किया था और ये लगभग $325 को छू के इस टाइम पे वापस आ चुका है। और यहाँ पर देखो अच्छा खासा 4x के आसपास का इसने रिटर्न दिया है। बेटर रहेगा कि यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए और लगभग
ये नीचे आ सकता है $200 तक। यहाँ पर अगर आप आता है तो एंट्री बना सकते हो, लेकिन जब भी ऐसा 4x होता है तो अल्टीमेटली आप उम्मीद कीजिएगा 50 to 60% नीचे आने के चांसेस उसके होते हैं, तो अवॉइड कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो न्यूज़ है या ऑल सीज़न का जो इसने ट्रिगर करने की बात करी है या लग रहा है, तो ये 350, 400, $500, क्योंकि कुछ भी बेतुकी बात पे ही बढ़ रहे हैं। BCH का कोई लॉजिक है बढ़ने का, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ा है तो इसने कम से कम एक ग्रीन सिग्नल दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को दे दिया है। और आप देखो जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हों, छोटे ऑल्ट कॉइन हो, फ्लॉकी, आपका QTUM, XEC, ये भी लगातार उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अपने कॉइन्स अगर आप होल्ड करके बैठे हुए तो होल्ड करके बैठो, वो भी आपको फॉलो करते दिखेंगे। BCH के अंदर अभी हमें लगता है कि अवॉइड करनी चाहिए आपको एंट्री। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। 5 कॉइन की लिस्ट हम जल्दी शेयर करने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।